तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 47। ठीक है, इस लेक्चर में सर हम दो क्वेश्चंस को बस देखेंगे, एक तो सर क्वेश्चन नंबर 14 और एक स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सर हम न्यू मेथड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 को पहले समझते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 जो कि सर होमवर्क में था, इसलिए ये इस पार्ट में था। ठीक है सर, ओके। तो हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 80%, दैट इज सर कॉस्ट प्लस 80%। तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा सर? मान लीजिए अगर कॉस्ट हो 100 तो इनवॉइस प्राइस प्लस 80 दैट इज़ 180 रुपये। ओके सर, सब निकालेंगे, टेंशन नहीं, सब निकाल के आपको कैलकुलेटर से ही बताएंगे सर। ओके, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 100%, मतलब सर ये सर एसपी पर है। ठीक है, ये एसपी अमाउंट है, कॉस्ट प्लस 100%। बट ध्यान दीजिएगा सर, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है सर? बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, बहुत ही ज़बरदस्त, आप इसका फ़ैन हो जाएंगे, ऐसा ट्रिक है। यस सर। किसको सेंड किया गया? ब्रांच को। गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर, ये कौन कर रहा है सर? ये भी ब्रांच कर रहा है, दैट इज़ 100%, मतलब ये 200 जो अमाउंट है ये किसका है सर? ब्रांच का है, ध्यान रखिएगा, ब्रांच का है। ओके, इस क्वेश्चन में एक पार्ट है सर, इस लाइन को आप इग्नोर मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हाउ एवर सेल्स एट हेड ऑफिस आर मेड एट WP, मतलब सर हेड ऑफिस भी सेल करता है और वो WP प्राइस पर, मतलब कॉस्ट प्लस 80%, दैट इज़ 180 पर सेल करता है। छुपा रुस्तम क्वेश्चन है सर ये। तो ये लाइन का मतलब सर अच्छे से याद रखिएगा, इस मेथड में ये एक बहुत ही तगड़ा ट्रिकी लाइन है। ठीक है सर, तो इसका मतलब मत भूल जाइएगा। ये किसका सेल का रेट है सर? ये हेड ऑफिस का सेल का रेट है। ओके, तो हेड ऑफिस सेल करता है 180 में और ब्रांच सेल करता है 200 में, 200 रुपीज़, 200 पर यूनिट। ओके सर, तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द प्रॉफिट मेड बाय द हेड ऑफिस एंड ब्रांच। ठीक है, इस फॉलोइंग पर्टिकुलर्स का यूज़ करके, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, इस गिवन पर्टिकुलर्स का यूज़ करके असर्टेन द प्रॉफिट मेड बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का भी प्रॉफिट निकालिए और ब्रांच का भी ऑन होलसेल प्राइस मेथड। तो सर ब्रांच का तो WP मेथड दैट इज़ IP मेथड से बनेगा, बट हेड ऑफिस का भी ट्रेडिंग बनाना है तो ये तो सर आप जानते ही हैं, हमसे अच्छा जानते हो कि ये सर कॉस्ट पर बनेगा। ओके सर, तो आ जाइए पर्टिकुलर्स में देखते हैं क्या क्या है। हेड ऑफिस का कॉलम में ये दिया हुआ है और ब्रांच के कॉलम में ये दिया हुआ है। ठीक है सर, तो देखिए ध्यान रहे, ओपनिंग हेड ऑफिस का गिवन है, ब्रांच का गिवन नहीं है, मतलब किससे होता है स्टॉक रिजर्व्स को? ब्रांच से, तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। परचेज़ क्या है सर? 2 लाख, किस पे मानेंगे? कॉस्ट पर, इसमें नहीं है, मतलब ब्रांच के पास हक नहीं है, तो नील। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट WP और IP, दैट इज़ 90,000 का गुड्स भेजा गया IP पर। ये है IP अमाउंट जो कि हेड ऑफिस में भी IP पर आएगा और यहाँ पर इसको डैश मतलब नील मत समझिए सर। ठीक है, यहाँ पर भी ये 90,000 है, छुपा रुस्तम यहाँ पर, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। फिर आइए अगला सेल्स हेड ऑफिस का है 2,70,000 और ब्रांच का है 90,000। एक्सपेंसेस जो कि आपको इनडायरेक्ट मानना है, तो हेड ऑफिस का है 10,000 और ब्रांच का है 4,000। ठीक है सर, आंसर गिवन है, आप बाद में मिला लीजिएगा। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 47 का आंसर। ठीक है, जो कि आंसर किसका सर? क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। ओके सर, क्वेश्चन समझ गए? यस सर। आ जाइए, लेट एज्यूम अगर कॉस्ट होगा 100 तो देयरफॉर प्रॉफिट होगा 80। ठीक है सर, ओके। ये भी एक VVI नोट है, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर बाद सर समझ में आ जाएगा कि क्यों लिखा हुआ है इस टाइप से। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ही तगड़ा। इस वो जो पॉइंट जो लिखा ना कि आपको दिखेगा सर, थोड़ा देर, स्टिल वेट, बस पेशेंस रखिए और देखते जाइए। IP दैट इज़ WP, थर्ड नंबर IP और WP कितना होगा सर? 100 प्लस 8%, तो 100 प्लस 80 ही होगा, 100 का 80%। कैलकुलेटर उठाइए, लिखिए 100 प्लस 80 का परसेंट, देखिए 100 का 80% ऐड कर दिए तो सर ये 180 आ गया आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर, तो 180 हो गया आपका IP। अब देखिए सर, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 तरह का सेलिंग प्राइस है, यही सर मेन बात है। ठीक है, देखिए एक है SP बाई ब्रांच, यही सर इस क्वेश्चन का एक ट्रिकी पार्ट है, बहुत ही तगड़ा। ठीक है, जो कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आप सर इस लाइन का मतलब आप फॉल्ट हो जाएगा और इसका वजह से सर आपका आंसर भी पूरे तरह से अफेक्ट हो जाएगा और सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इस एक लाइन का कीमत क्या है देखिए सर, ये है बहुत ही तगड़ा।
आपको दिखाएंगे आगे। तो देखिए SP बाई ब्रांच ये तो सिंपल है, 100 + 100% बोला है तो सिंपली सर 100 प्लस कीजिए प्लस 100% मार दीजिए, 200 हो गया। तो सर 200 लिख दिए, ठीक है ओके। अब देखिए सर एक और SP है, SP बाई हेड ऑफिस, जो हाउएवर करके लिखा था कि हेड ऑफिस सेल करता है किस पर, IP के ही अमाउंट पर, मतलब यहीं जो जितने पर उसको दिया है दैट इज़ जितने पर हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया है दैट इज़ 180 रुपये में, उतने पर ही ब्रांच सबको मतलब कस्टमर को भी 180 पर ही बेच देता है। ये उस लाइन का मतलब है सर, ठीक है। तो देखिए सिंस HO सेल्स एट IP प्राइस पर कस्टमर को, देयरफॉर SP रेट ऑफ हेड ऑफिस इज इक्वल्स टू ₹180, ठीक है। तो हैशटैग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, डोंट इग्नोर अदरवाइज यू हैव टू बी डिफेंस, ठीक है सर। और देखिए सर शॉर्टेज को नील एज्यूम करेंगे बिकॉज ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक गिव नहीं है गिवन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है सर, क्लोजिंग स्टॉक को, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। अब आ जाइए सर यहाँ पे एक नोट क्या लिखा हुआ है, ध्यान रहे क्वेश्चन में स्टॉक रिजर्व ये वाले प्रॉफिट से निकालेंगे दैट इज़ 80, ये प्रॉफिट, ठीक है। ध्यान रहे एकदम अच्छे से सर समझ लीजिए और याद रखिएगा कि भाई साहब IP माइनस कॉस्ट जो होता है ना दैट इज़ ये 80% जो आता है, इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व में कैलकुलेशन होता है लास्ट में। जब आपको याद होगा जब हम क्लोजिंग स्टॉक जब कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व करते हैं यार, वो वाला ओके। गलती से भी देखिए एक और प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसका है, ये प्रॉफिट है हेड ऑफिस का। तो इसलिए हेड ऑफिस कहीं बुक में वो देखिए इसका लॉजिक क्या है सर, क्योंकि हेड ऑफिस से गलती हुआ है, हेड ऑफिस बकलोल बना था तो हेड ऑफिस सुधारेगा तो इसी प्रॉफिट से सुधारेगा। यहाँ पर सर एक और प्रॉफिट है नोट यहाँ भी 20% प्रॉफिट है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता स्टॉक रिजर्व्स को, क्योंकि ये प्रॉफिट किसका है सर, ये प्रॉफिट ब्रांच का है। तो ब्रांच तो गलती किया ही नहीं, तो सर ये तो 20% जाएगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा ये 20% से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रांच में मिस्टेक नहीं हुआ, मिस्टेक कहाँ हुआ है, हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस का बुक्स में, ठीक है। क्योंकि वो एडवांस में एंट्री मार दिया था कि हाँ भाई हमको सारा चीज़ टोटल GP एज्यूम कर लिया था, ठीक है सर। बट ब्रांच उतना सेल नहीं कर पाया तो इसीलिए वो थोड़ा सा फंस गया तो उसको सर वो एड बैक करेगा इस 80% के हिसाब से। बस इतना ही लॉजिक है सर। अब आ जाइए देखिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। हेड ऑफिस का है, ध्यान रखिएगा इसी में ट्रीटमेंट होगा लास्ट में, P&L में इसमें ट्रीटमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहीं अगर आप बात करेंगे सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ P&L अकाउंट ऑफ ब्रांच, तो इसमें सर इसका अमाउंट को सिर्फ यूज़ करते हैं जो कि ओपनिंग, अगर यहाँ शॉर्टेज होता तो, और यहाँ तो क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों को यूज़ करते हैं, ठीक है सर ओके। एक और चीज़ सर बताना था, हाँ जो सर हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट बनता है यहाँ आगे में उसमें मेमोरेंडम वगैरह नहीं लिखते हैं, और जबकि आप देख सकते हैं मेमोरेंडम किस में लिखते हैं, ब्रांच में। तो सर जल्दी में आप ये भी पॉइंट से पकड़ सकते हैं कि मेमोरेंडम ब्रांच में लिखा हुआ है और ट्रेडिंग और मेमोरेंडम कहाँ नहीं लिखा है, मतलब प्लेन ट्रेडिंग कहाँ लिखा हुआ है, ये तो सर हेड ऑफिस का ही होगा। तो जल्दी में इस पॉइंट से भी आप अपने आप को सर रिवाइज अपने आप को बता सकते हैं, ठीक है सर। तो ध्यान रहे ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जो हेड ऑफिस का है ये कॉस्ट पर ऑलवेज आता है, ध्यान रहे भाई सर ने बताया था कि ये हमेशा कॉस्ट पर ही रहेगा। तो देखिए नंबर 1 सर क्वेश्चन खोल के सामने रख लीजिए, ओके सर सामने रख लिए। देखिए ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस का गिवन है सर 20,000 लिख दिए, परचेज गिवन है सर कॉस्ट पर कितना 2 लाख का, वो भी लिख दिए। ये तो बैलेंसिंग फिगर है तो फिलहाल इसको अननोन ही मानिए। सेल्स कितना का गिवन है सर 2,70,000 का, सिंपली लिख दिए। सिंस यहीं पर एक ट्रिक है सर, देखिएगा ये ट्रिक कितना कमाल का चीज़ है, बता ही देते हैं। देखिए ये हमेशा सेल वैल्यू पर होता है। और एक पॉइंट वो जो सर हम कह रहे थे, वो जो ग्रीन लाइन से क्वेश्चन में मारा हुआ था, देखिए अगर आप सर जल्दबाजी में वो जो 200 प्राइस पेन क्यों चल रहा है, वो जो 200 पर सेल किया है ब्रांच का रेट अगर यहाँ ले लेते हैं तो सर ये पूरा आंसर ही आपका गलत हो जाता है। COGS देखिए यहाँ पर जो कटा है इसी वजह से कट हुआ है ये सब। तो सर जी यहाँ आंसर आपका कुछ और आएगा, ठीक है, जबकि आंसर आना चाहिए 20,000। तो यही इफ़ेक्ट होता है और उस लाइन का यही मतलब है कि भाई साहब जितने में हेड ऑफिस ने ब्रांच को ट्रांसफ़र किया उतने में ही हेड ऑफिस ने सेल किया है कस्टमर को भी। दैट इज़ सिंस SP इज इक्वल्स टू IP
मतलब कस्टमर के लिए, ठीक है। तो 180 है यहाँ पर हेड ऑफिस का रेट है ये, अगर वो सेल करेगा, ठीक है। मतलब वो सेल करेगा सर कस्टमर को। तो ये इफ़ेक्ट होता है, ठीक है सर। तो इसीलिए ध्यान रखें क्या लिखा हुआ है, एक बार और बता देते हैं। सिंस सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू IP, दैट इज़ 180 रुपये है यहाँ पर हेड ऑफिस का रेट है ये, ठीक है। सेल करेगा कस्टमर को तो ये रेट सर ध्यान रखिएगा। SP रेट यहाँ कितना है 180। ये आपको काम करेगा जब आप सर COGS, देखिए यहाँ जब आप सर जी COGS निकालोगे एट कॉस्ट पर जानने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है सर। तो वहाँ यूज़ करेगा, यही इस क्वेश्चन में ट्रिक है, ठीक है सर। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, आप देखते जाइए। गुड्स सेंड टू ब्रांच जो कि IP पर होता है, 90,000 वहाँ गिवन है, सिंपली उठा के लिख दिया, ठीक है सर। तो देखिए सिंस IP इज इक्वल्स टू 180 है यहाँ पर हेड ऑफिस का रेट है भेजने का। हेड ऑफिस कितने में दिया है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया है 180 रुपये पे, ठीक है। और हेड ऑफिस ने कस्टमर को भी बेचा है 180 रुपये में। ये चीज़ सर यहाँ पर लॉजिक वाली बात है, वो ग्रीन वाला पॉइंट जो हाँ क्वेश्चन में था उसका मतलब है ये, ठीक है। और ये तो सब जेन्युइन आप जानते ही हैं कि IP इज इक्वल्स टू 180 है, तो यहाँ मतलब गुड्स सेंड किया है 180 रुपये पे, ठीक है। IP है क्योंकि 180 रुपये, तो ये हो गया सर 90,000। क्लोजिंग स्टॉक की मिसिंग है, तो इसके लिए हम करेंगे सर वर्किंग, और क्लोजिंग स्टॉक को लाना है हमको कॉस्ट पर। तो ये 20,000 कैसे आया सर, देखते हैं। बस यही तो देखना है सर, बाकी तो सब कुछ वैसे ही सॉल्व है, ठीक है। तो देखिए क्या किए सर, सबसे पहले ध्यान रहे वर्किंग नोट नंबर 1, सिंस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस इज इक्वल्स टू, हमको ये जानना है एट कॉस्ट पर जानना है, इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक। ये भी अमाउंट ऐड होता है यहाँ पर सर जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐड होता है IP गिवन हो तो, ध्यान रखें, सॉरी इफ़ गिवन हो तो, सॉरी ओपनिंग स्टॉक भी ये भी ऐड होता है इफ़ ये गिवन हो तो। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20,000, तो ये भी यहाँ पर ऐड होगा परचेज़ के साथ में। और उसके बाद तो सर जी परचेज़ तो ऐड होगा ही, ठीक है। तो दोनों अमाउंट को ऐड करके लिख लेते हैं, ओके। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर माइनस करेंगे सर COGS क्या, 2,70,000 का सेल किए हैं, रेट क्या है 180 रुपये। तो COGS निकालेंगे सर, देयरफॉर सेल ऑन कॉस्ट जानने के लिए 2,70,000 SP ऊपर, और SP का रेट कितना है, ये हेड ऑफिस का रेट है, हेड ऑफिस का सेलिंग प्राइस का रेट है कस्टमर को, दैट इज़ 180। तो 180 हो गया SP। अगर यहाँ आप गलती से भी सर 200 ले लेंगे जो कि ब्रांच का रेट है, 200 ले लीजिएगा जो कि किसका रेट है सर, ब्रांच का, बस हो गया आपका छुट्टी, आंसर हो गया सर जी गलत, पूरा का पूरा आपका मेहनत बर्बाद, ठीक है। तो मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। 2,70,000 को उठा के ले आए SP, और क्योंकि यहाँ पर ये हेड ऑफिस का सेलिंग प्राइस का रेट है तो 180 यहाँ लिख दिए। तो SP ऊपर SP नीचे, और कॉस्ट पर लाना है तो 100 इसे इंटू किए। जैसे इंटू करेंगे सर ये 1,50,000 COGS ऑन कॉस्ट पर पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सेल कितने कॉस्ट का, ये जो सेल हुआ है ये एक्चुअल में ओरिजिनल कितना गुड्स बिका है, ठीक है। तो ये पता कर लिए सर, ओके। फिर आते हैं सर गुड्स सेंड टू ब्रांच, दैट इज़ IP पर 90,000, तो 90,000 के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच दैट इज़ देयर फॉर ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 90,000 ऊपर IP पर, 180 नीचे IP पर, ठीक है सर, ओके। तो इंटू 100 दैट कॉस्ट पर लाना है, तो कॉस्ट पर लाना है तो क्या करेंगे सर, आप इसको यहाँ से 100 से हमने इंटू कर दिया, और सर 90,000 IP पर है, और IP अमाउंट भी 180 था, तो इसीलिए ऊपर IP नीचे IP सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50,000 कॉस्ट पर, ये भी आ गया। अब सर क्योंकि मेरे पास सब कुछ कॉस्ट पर अवेलेबल है, ठीक है, तो देखिए ये 20,000 यहाँ से ले आए, और ये 2 लाख यहाँ से ले आए, देखिए क्या दोनों कॉस्ट पर है, ये सर ओके। ये जो सेल्स का अमाउंट था सर, ये यहाँ पर हम कॉस्ट पर कन्वर्ट किया, COGS को 1,50,000 ये भी लिख दिए। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच ये भी है यहाँ पर 50,000 कॉस्ट पर, तो सर जी ये भी लिख दिए, ओके। माइनस कर दीजिएगा सर, कैलकुलेटर स्क्रीन पर लिखिए, 2,20,000 में से माइनस COGS, फिर माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब देखेंगे सर इज
इक्वल्स आंसर आएगा 20,000 ऑन कॉस्ट। ओके सर। तो देखिए इस तरह से ये आया 20,000 जो वर्किंग नोट नंबर 1 का आंसर। तो यहाँ डाल दिए सर क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या करेंगे, इस साइड को जोड़ेंगे तो आएगा सर 3,80,000। नियम के अकॉर्डिंग यहाँ भी आना चाहिए, बट इसमें से ओपनिंग माइनस करिए, परचेज माइनस कीजिए, जो बैलेंसिंग फी बच रहा है वो सर आपका क्या होगा, सिंपल सा बात है सर, वो होगा आपका बैलेंसिंग फिगर जीपी। ठीक है, तो ध्यान रहे ये हेड ऑफिस का बना है हमने और कॉस्ट पर बनता है, तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर होगा, परचेज कॉस्ट पर होगा और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पर होगा। ये आईपी तो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। और गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हम इसमें एक स्पेशलिटी है, ये आएगा सर हर जगह इस मेथड में ये आईपी पर ही रिकॉर्ड होगा। और सेल्स तो आप सर जानते ही हो कि ऑलवेज सेल वैल्यू पर होता है। ठीक है, अब देखिए ये जीपी को यहाँ से सर सीडी से बीडी किए हैं, दैट इज़ 1,60,000। ओके, एक्सपेंसेस देखिए कॉलम में गिवन है सर 10,000 हेड ऑफिस का, तो ये एक्सपेंसेस भी यहाँ लिख दिए 10,000। अब सर ये 4,000 का बात करते हैं अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, फिलहाल ये समझ लिए, क्योंकि ये 4,000 किसका इफेक्ट है सर, ये 4,000 यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये सर उसका इफेक्ट है, दैट इज़ किसका, इसका, ब्रांच का। तो देखिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फटाक से सर क्या किए, एक ट्रेडिंग अकाउंट के लिए धनाधन सर लाइन खींच लीजिए, और ये बना रहे होगा ब्रांच के लिए, दैट इज़ बनता है इस मेथड में आईपी बेसिस पर। तो ओपनिंग स्टॉक है सर जी आपका नील, एक झमेला तो ख़त्म। दूसरा, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट आईपी, दैट इज़ 90,000। देखिए यहाँ एक पॉइंट भी लिखा हुआ सर कि भले ही क्वेश्चन में वहाँ पर गैप है, बट ये आपको कॉमन सेंस का बात है सर, कि कॉमन सेंस का बात है, डोंट कन्फ्यूज़ कि यहाँ पर 90,000 होगा। गलती से भी एग्ज़ाम में कन्फ्यूज मत होइएगा, वरना सर यहाँ पर भी आपका पंटाधार हो जाएगा। ठीक है सर, तो देखिए परचेज़ अगर कुछ होता तो वो भी सर आईपी पर होता, बट है ही नहीं, ब्रांच को ऑर्डर ही नहीं है, मतलब परमिशन ही नहीं है परचेज़ करने का, तो नील। ठीक है सर, ओके। फिर देखिए जीपी सर बैलेंसिंग फिगर आएगा 9,000 कैसे आएगा देखते हैं। अपोजिट साइड आ जाइए सर, सेल्स दैट इज सेल वैल्यू पर ऑलवेज आता है, जो कि है 90,000। सिंस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है सर कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 200, जैसे कि सर हम नॉर्मली करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर उतना सर ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये तो 200 है, सिंपली दिख रहा है आपको, उठा के लेके आ गए। तो एसपी और ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में निकाला भी है, तो एसपी इज इक्वल्स टू 200 है यहाँ पर। ठीक है, ये रेट है ओनली फॉर ब्रांच का रेट है। ठीक है सर, पर है ओनली रेंट, ये रेट है ब्रांच का। ओके सर, तो ये एसपी रेट है ब्रांच का, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब आ जाइए सर आप क्लोजिंग स्टॉक जो कि मिसिंग है। ठीक है, तो इस वजह से शॉर्टेज तो ऑलरेडी नील होगा। ठीक है, नोट, क्या नोट सर, नोट ये है, अच्छा वो तो नोट बाद का है। ठीक है, वो बाद का बात है, वो हम अभी सर लास्ट में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे सर, वर्किंग नोट नंबर 2 विदाउट वर्किंग से भी ये आप कर सकते हैं डायरेक्टली कैलकुलेशन। वर्किंग नोट नंबर जो आपने पीछे 1 किया क्लोजिंग स्टॉक निकालने का, और जो आपने ये अभी 2 कर रहे हैं आप, मतलब सर मतलब ये कि भाई साहब ये वर्किंग नोट आप क्लोजिंग स्टॉक 20,000 डायरेक्ट कैलकुलेटर से लाइए एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आईसीआई मांगता है तो ही दीजिए, अदरवाइज़ मत दीजिए। ये आपको सिर्फ ओवरऑल पूरा नॉलेज मिल रहा है आपके माइंड के लिए। ठीक है सर, ओके, नॉट फॉर एग्ज़ाम में दिखाना। ठीक है, तो एग्ज़ाम में मत दिखाना ज़्यादा, जितना मांगा जाए उतना ही करना। ठीक है सर, और मॉड्यूल्स के बेस पर आप देख लीजिए, मॉड्यूल्स में जैसा सॉल्व कर रहा है वैसे सॉल्व कर देना मेरे भाई। ठीक है सर, ओके। तो ये दोनों को आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब देखिए सर, ओपनिंग स्टॉक जो कि है नील, गुड्स सेंड टू ब्रांच जो कि है सर 90,000, वो उठा के ले आए, दोनों है आईपी पर। अगर ओपनिंग होता तो आईपी पर होता, ये भी आईपी पर है, ध्यान रहे, कॉमन सेंस है, ये आएगा यहाँ, डोंट कन्फ्यूज़। ओके सर, फिर से आपको याद दिला दिए। ओके सर, तो देखो टोटल गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना 90,000 आईपी पर है, और हमको सर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आता है आईपी पर, तो सर जी यहाँ पर हमको सेल्स का वैल्यू चाहिए आईपी पर। ठीक है, तो देयरफॉर COGS दैट इज़ आईपी पर चाहिए। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर ऑन आईपी ऊपर में कितना है 90,000 एसपी अमाउंट, तो नीचे एसपी अमाउंट, क्योंकि ऊपर एसपी तो नीचे भी एसपी, और आईपी पर लाना है, इसलिए 180 से इंटू जैसे ही करिएगा सर इंटू, यू गेट योर आंसर ऑन योर कैलकुलेटर स्क्रीन 81,000 दैट इज़ ऑन आईपी अमाउंट। ओके सर, आईपी मीन्स इनवॉइस प्राइस। ठीक है सर, तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, टोटल गुड्स इतना था, आईपी पर इतना बेच दिए, तो दैट इज़ टोटल
90,000 था आईपी पर, COGS हुआ 81,000 का आईपी पर, तो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक 9,000 रह गया आईपी पर। तो इस तरह से सर इसको उठा के लिख दिया 9,000 वर्किंग नोट नंबर 2 से। ओके, फिर क्या किए सर, CD से यहाँ पर BD किए सर। यहाँ पर शॉर्टेज तो है नहीं, तो यहाँ पर सर एबनॉर्मल वगैरह तो आएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में सर जी क्या गिवन है, एक्सपेंसेस है ब्रांच का 4,000, तो एक्सपेंसेस लिख दिए। और सर इधर कायदे से होता है 9,000, तो इधर भी रूल के अकॉर्डिंग आता है 9,000। तो क्योंकि सर एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिया, तो अब नेट प्रॉफिट आपका बच गया 5,000। तो इसको कर दिए सर जी बैलेंसिंग फिगर, इसका काम तो ख़त्म। अब देखिए, अब सर स्टॉक रिजर्व्स के लिए, क्योंकि ये तो नील है, शॉर्टेज भी नील है क्योंकि वो तो है ही नहीं, अब बच गया सिर्फ एक ये। तो ये डिसाइड करेगा, क्योंकि ये ब्रांच का अमाउंट है, तो ब्रांच का ये क्लोजिंग अमाउंट डिसाइड करेगा यहाँ पर कि उसको कितना एड बैक रिटर्न करना, मतलब कितना उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है, तो वहीं डिसाइड करेगा। ठीक है सर, कि ये जो अमाउंट है ना, ये 4,000, ये वहीं डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखते हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 3, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही चीज़ लिखा हुआ सर जो उतनी देर से हम चिल्लाते आ रहे हैं। #1, स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट होता है ब्रांच के ट्रेडिंग एंड P&L क्लोजिंग ओपनिंग, ब्रांच का ट्रेडिंग से, दैट इज़ क्लोजिंग, ब्रांच का क्लोजिंग यूज़ होगा, ब्रांच का ओपनिंग यूज़ होगा, ब्रांच का शॉर्टेज यूज़ होगा, ठीक है, उसके अमाउंट पर। बट सिर्फ रिकॉर्ड होता है HOK ट्रेडिंग एंड P&L में, क्योंकि बकलोल कौन है यहाँ पर, हेड ऑफिस, वो पहले ही ससुरा हड़बड़ा के रिकॉर्ड कर दिया। तो तुम बकलोल है तो तुम ही ना सुधारेगा जी, तो उसके अकाउंट में सुधारते हैं। ठीक है सर, ओके। क्योंकि ये तो सीधा साधा था भाई, अपना ट्राई किया, जितना नहीं हुआ तो वो तो भाई सिंपली दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक इतना इतना। और ई बकलोला एडवांस में हीरो बन रहा था लाइन मारने के लिए। ठीक है, जैसे होता है ना आपके बेंच, आपके जब आप स्कूल में होंगे तो कुछ कुछ सर आपके पार्टनर्स होंगे ऐसे जो कि लड़की लोग के सामने सर शो ऑफ करते होंगे। तो ई ससुरा गया था शो ऑफ करने, बस ये बकलोल बन के आ गया रिटर्न। ठीक है, तो ये फिर से अपना सुधारा। ठीक है सर, तो वही चीज़ें हैं, आप उससे उस टाइप से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो देखिए, अब आते हैं सर फाइनली कंक्लूजन कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व्स ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। ठीक है, 9,000 आईपी ऊपर, 180 आईपी नीचे, और 80 क्योंकि प्रॉफिट पर लाना, प्रॉफिट पर निकालना है, इस वजह से 80। यही हम प्रॉफिट आपको कह रहे थे सर कि कौन सा प्रॉफिट यहाँ पर यूज़ करेंगे, वो प्रॉफिट जो आईपी में माइनस करने, आईपी में कॉस्ट अमाउंट को माइनस करने के बाद, दैट इज़ 180 माइनस 100 करने के बाद, नियम क्या है आजकल ज़िंदगी में 80 आता है। ठीक है सर, तो ये अमाउंट को यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके सर। और ये 9,000 कहाँ से लाए सर, ये 9,000 ज़िंदगी में लाए हैं ब्रांच का ट्रेडिंग से, जो कि ब्रांच का क्लोजिंग है। ठीक है सर, आप अभी हम आपको बोले थे वही चीज़ है। ठीक है, दिखा दें सर, एक बार दिखा दीजिए सर, बहुत मेहरबानी होगा सर। देखिए सर, ब्रांच का है ये, ब्रांच का ट्रेडिंग, और इसका क्लोजिंग का 9,000। ठीक है सर, बाकी सब कुछ तो भाई साहब आप जानते ही हैं। तो सर ब्रांच का जो क्लोजिंग है वो आईपी पर है, तो नीचे भी आईपी पर डालना पड़ेगा, और क्योंकि प्रॉफिट निकालना 80, तो 80 से इंटू कर दिए, तो देयरफॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ गया सर 4,000। अब देखिए इस 4,000 का कमाल, फाड़ेगा धोती निकालेगा रुमाल। देखिए सर 4,000 कहाँ जा रहा है सर, तो देखिए P&L अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस में ट्रीटमेंट होता है क्योंकि यही क्लोज था, तो एंट्री क्या है सर, P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज़ वर्किंग नोट नंबर 3 से ये अमाउंट आया 4,000। अब आप इसका सर बैलेंसिंग फिगर कर सकते हो। इधर है अगर 1,60,000, हाँ एक और चीज़ सर, अगर यहाँ पर स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक, अगर सर यहाँ पर ब्रांच के पास अगर ओपनिंग होता ना, तो सर वो कहाँ हो, यहाँ अगर ओपनिंग होता तो वो कहाँ आता, ओ अगर ब्रांच के पास ओपनिंग होता तो यहाँ आता, और अगर ब्रांच के पास कुछ शॉर्टेज होता तो उसका यहाँ पर आता, मतलब यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं यार, यहाँ पर स्टॉक रिजर्व ना टू एबनॉर्मल लॉस से के नाम से आता, या फिर टू शॉर्टेज के नाम से आता। ठीक है सर, ओके, या फिर इसके अंदर भी आप साथ में दिखा सकते हो, यहाँ पर कोई बात नहीं, बट यहाँ पर सिर्फ ओपनिंग का होगा, और होता तो यहाँ लिखते हैं एंड ये ऐड बैक कर देते हैं। ठीक है सर, तो देखिए
बट ये तो भी है नहीं, तो नील। तो नियम के अकॉर्डिंग यहाँ 1,60,000 तो यहाँ भी आना चाहिए, बट यहाँ 14,000 माइनस करना पड़ेगा, तो आ गया नेट प्रॉफिट आ गया सर आपका 1,46,000 डिपैट। ठीक है, तो इस तरह सर जी आपका ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लेक्चर नंबर 47 में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करके ये सारा पार्ट समझे। तो सर इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाला बात था कि यहाँ पर 2 सेलिंग प्राइस है, एक ब्रांच का और एक हेड ऑफिस का, बस बाकी कुछ भी नहीं है सर। बाकी तो आपको बताएं जो भी चीज़ें था। ठीक है, अब यहाँ से सर हम करेंगे एक स्पेशल क्वेश्चन जो कि सर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सर आपको समझाया हुआ है, ब्रांच एक्स्ट्रा सीट का क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं है, सारा अमाउंट सर आईपी पर है, सिर्फ एक क्रेडिट सेल जो कि है एसपी पर। ठीक है, और ये आपको सर ये सारा चीज़ें पता है। ये देखिए हमने वहाँ से ले आया, मतलब हम वहाँ से उठा के लाए हैं, जो कि हमने सर केस 1 में किया था। ठीक है, जिसको आप केस 1 मानिए। कॉस्ट, प्रॉफिट, आईपी, एसपी सब कुछ गिवन है। ठीक है, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक जो कि सर आईपी पर ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, आपको इस जब आप ब्रांच स्टॉक जब आप बनाओगे आईपी मेथड से, तो आपको ये कन्वर्ट करने का, ये वर्किंग करने का ज़रूरत नहीं। नेट गुड्स सेंड तो निकालेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर 4,92,000 पर ही रुक जाएंगे, क्योंकि 4,92,000 देखिए ये आईपी पर है, तो ये आपको अलग से करने का ज़रूरत नहीं। ठीक है सर, ओके। फिर आ जाइए सर टोटल गुड्स सेंट एंड ब्रांच, जो कि सर ये ऑलरेडी आ जाएगा आपका आईपी पर। ठीक है, और आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट सर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको और भी सर एडवांस लेवल पे जाना है तो देखिए आप डायरेक्ट उस अमाउंट को पकड़िए और डायरेक्ट ऊपर नीचे कॉस्ट लिखिए, क्योंकि ये सारा अमाउंट सर कॉस्ट पर ही गिवन है, और डायरेक्ट उसको सर आईपी बना दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो सर, क्योंकि आपके पास वर्किंग है यार, तो थोड़ा मैच्योर बनो, वैसा सॉल्व करो। ठीक है, तो देखिए जीपी जो यहाँ पर सर वर्किंग नोट नंबर 2 में जो जीआईटी है वो सर वो भी आईपी पर निकला हुआ है। क्रेडिट सेल जो है ये एसपी पर है। कैश सेल्स जो है ये ऑलरेडी आईपी पर है। ठीक है सर, तो ये सारी बातें हैं। और ये यहाँ देखिए सर ये था हमारा केस 1 मेथड। ठीक है, जो कि हमने किया था कॉस्ट बेसिस पर। ठीक है, तो उस टाइम का आंसर में देखिए बस ओपनिंग स्टॉक इस टाइप का हम काम करते थे। दैट इज़ बता देते हैं कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, नेट गुड्स सेंड किए हैं कितना उसको वो लिख देते थे, सेल्स का अमाउंट था सर वो लिख देते थे, भाई साहब शॉर्टेज लिख देते थे, और सर जीपी आ जाता था, बस काम ख़त्म। तो देखिए यहाँ पर सर काम इसलिए ख़त्म हो जाता था क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज जो है वो कॉस्ट पर था, और क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पर है, और ये बना रहे हो भले ही ब्रांच का, और ओपनिंग भी कॉस्ट पर है, इसीलिए वो जो आ रहा है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्व, ये सब का कोई झमेला ही नहीं होता था। यही चीज़ें सर हमने आपको अभी तक समझाया। अब देखिए सर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए स्पेशल एग्जांपल सर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन केस नंबर 2, दैट इज़ यूज़ प्रीवियस वर्किंग हेयर डायरेक्टली समझें बिकॉज यू नाउ मैच्योर स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए पीएनएल बनाएंगे सर किसका, मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ पुणे ब्रांच का बन रहा है, ब्रांच का जो कि किस पे बनेगा सर, आईपी बेसिस पर बनता है सर। ओके, तो सबसे पहले आप इस तरह बनाइए, ये सर फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके ऊपर सर आप एक चीज़ सर, सॉरी सर, एक चीज़ हम पीछे वाला भूल गए, उसको बता देते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये चीज़ है सर, देखिए ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि नोट क्लोजिंग स्टॉक यहाँ क्रेडिट में है। ठीक है, देखिए ब्रांच का ट्रेडिंग में बात हो रहा है, यहाँ पर ये क्रेडिट में है, और जब यहीं हेड ऑफिस में जाएगा तो ये डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है सर, आप देख सकते हैं कहाँ है, ये रहा हेड ऑफिस का कॉस्ट में, देखिए ये डेबिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, और सेम ऐसा ही सर आपका ये होगा ओपनिंग स्टॉक में भी होगा। नोट ओपनिंग स्टॉक यहाँ है डेबिट साइड में, फिलहाल तो नील है, अगर होता तो ये डेबिट साइड में सर रहता, तो यहीं जब हेड ऑफिस में जब ये जाएगा तो यहीं क्रेडिट साइड में आता है। आप देख सकते हैं सर, जस्ट गिव मी 1 मिनट, देखिए ये आ रहा है सर क्रेडिट साइड, वहाँ था डेबिट साइड में, यहाँ आ गया क्रेडिट साइड में। ठीक है सर, तो ये भी थोड़ा सा पार्ट था, वो थोड़ा याद आया तो बता दिए सर, ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन पे हम चर्चा कर रहे थे सर, ये सब हो गया, ये भी हो गया, इस पे थे। तो देखिए सर ओपनिंग स्टॉक
कितना है, ये ब्रांच का है। अब ध्यान रखिएगा ब्रांच का है तो ओपनिंग स्टॉक, इसका शॉर्टेज और इसका क्लोजिंग ही डिसाइड करेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्व्स। ठीक है, ऐड बैक करना है या कितना करना है, ऐड बैक करने वाला दोबारा ऐड करना है वो ओपनिंग स्टॉक डिसाइड करता है, और ये दोनों डिसाइड करेगा कि कितना आपको हटाना है। ठीक है सर, ओके। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक 75,000 आईपी पर है, गुड्स एंड जिसमें से नेट गुड्स है आईपी पर, तो ये आईपी पर लिख दिए। ठीक है, आपको सारा चीज़ें सर ये आता है। ठीक है, आपने सब वर्किंग किया है। अब आप मैच्योर बनिए, इसको सर डायरेक्ट कीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस मेथड का। ठीक है, आप इतना कर सकते हो। फिर देखिए सेल वैल्यू पर आता है ऑलवेज, तो दैट इज़ नेट कैश कितना है 96,000 और नेट क्रेडिट कितना है इतना है। क्या लिख दिया सर, सेल वैल्यू डायरेक्ट 5,38,500। ठीक है सर, ओके। जैसे जो था वैसे ही लिख दिए। देखिए ये अमाउंट सर, ये जो नेट कैश है ये आईपी पर गिवन है तो आईपी पर लिख दिए, और ये क्योंकि क्वेश्चन खुद बोलता है कि भाई आपको आईपी पर ही नेट कैश को शो करना है। ओके, और नेट क्रेडिट क्या बोल रहा है सर, नेट क्रेडिट सेल्स ये सर एसपी पर है। ध्यान रहे अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कहा जाए कि क्रेडिट सेल को शो करो आईपी पर, तभी इसको 96,000 आईपी पर शो करिए, और इस क्वेश्चन में स्पेशली बोला है। बट वहीं अगर सर क्वेश्चन में स्पेशली नहीं बोलता तो क्या करते हैं, सर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है तो नियम के अकॉर्डिंग इसको भी आपको एसपी वैल्यू पर कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है सर, बट क्वेश्चन में बोला है इसलिए यहाँ पर आईपी पर एंट्री हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन खुद आपको ऑर्डर दे रहा है तो आपको ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये हो गया चर्चा। ओके, ये तो सर बैलेंसिंग फिगर है, अर्न्ड बाय ब्रांच ओनली ये निकाला। ठीक है, तो देखिए आगे अभी चलते हैं सर। शॉर्टेज दैट इज़ आईपी कितना है सर, आईपी पर 15,000। ये सारा वर्किंग सर पीछे से आप यूज़ करिए। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आईपी पर कितना है 1,02,000। ठीक है सर, ओके। कायदे से सर जब आप इसको ऐड करिएगा तो आ जाएगा 6,55,500, और नियम के अकॉर्डिंग यहाँ भी आना चाहिए, जिसमें से ये माइनस करिए, कैलकुलेटर स्क्रीन पे होगा आपका ये। ठीक है सर, ओके। अब आ जाइए सर, इसको सीडी से बीडी करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ सर आपको दिख रहा होगा टू शॉर्टेज या एबनॉर्मल लॉस 12,500। ये क्या है सर, ये वो 15,000 में है ना, 15,000 में से प्रॉफिट को हटा करके जो एबनॉर्मल लॉस बच रहा है, एबनॉर्मल लॉस को यहाँ लिख दिए क्योंकि ये ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है सर, और इसमें से इधर आना चाहिए 88,500, तो इधर भी आना चाहिए, जिसमें से इतना माइनस किए तो बैलेंसिंग फिगर 76,000 नेट प्रॉफिट बच गया। ठीक है सर, अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्चुअल जो शॉर्टेज जो हुआ, ठीक है सर, तो ये शॉर्टेज कितना का हुआ सर, एक्चुअल जो अमाउंट है जो कि कॉस्ट पर, तो एक्चुअल शॉर्टेज कॉस्ट का कितना गया 12,500। बट इसमें सर 2,500 ऐसा अमाउंट है जो कि इसका प्रॉफिट है, जो कि रिकॉर्ड कौन किया है, इसका हेड ऑफिस जो बकलोल है। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड किया है, तो ये 2,500 हेड ऑफिस समझेगा। ठीक है सर, ओके। तो आ जाइए अब यहाँ पर ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस जो कि कॉस्ट पर बनता है। ठीक है सर, तो कॉस्ट अमाउंट भी आपको पता है, आप ऑलरेडी इस सारी चीज़ों को सर कैलकुलेटर से करना है। ध्यान रखिए, सिर्फ वर्किंग को देखिए, क्वेश्चन का अमाउंट देखिए, विदाउट एंट्री, विदाउट कुछ वर्किंग, ये सारे को, ये जितना भी सारा अमाउंट है ये सारा का सारा आपको सर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक को भी सर आईपी से कॉस्ट बनाइए, कॉस्ट पर लाना है 100 से इंटू कीजिए, सामने जो भी अमाउंट है। ठीक है, इसको करिए। सेल्स वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये भी ऑलवेज एसपी पर आएगा। ठीक है, और आईपी पर है ये, क्योंकि गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना में सेल हुआ है तो इसलिए इतना में लिख दिए। ओके सर, तो ओके सर, क्वेश्चन ही कह रहा है कि कैश सेल्स कितना में किया गया है आईपी पर, तो आईपी पर वहीं इसका सेल वैल्यू भी है, मतलब यहाँ पर सर IP इज इक्वल्स टू SP है, इस वजह से ये 96,000 आपके सामने है। ठीक है, वहीं अगर क्वेश्चन ऐसा ऑर्डर ना दे तो उस कंडीशन में हम क्या मानते हैं, आपको अच्छे से याद होगा, उस कंडीशन में हम सर इन दोनों को मानते हैं सेल वैल्यू पर। ओके, क्वेश्चन को बोलने का ज़रूरत नहीं है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब तक आप सर बहुत कुछ जान चुके हो। ठीक है, तो देखिए फिर आज अगर कुछ परचेज़ होता तो भी कॉस्ट पर होता, बट वो है नहीं तो नील। नेट गुड्स सेंड टू ब्रांच जो कि कॉस्ट पर निकालना है यहाँ पर, क्योंकि ज़िंदगी में ये चल रहा है हेड ऑफिस का P&L, ट्रेडिंग एंड P&L, तो ये होगा कॉस्ट पर, तो इसको भी सर जी कॉस्ट पर कन्वर्ट कर दिए। ओके, फिर शॉर्टेज जो था उसको भी सर जब कॉस्ट पर कन्वर्ट किए तो आ रहा है 12,500। देखिए वही चीज़,
ठीक है। अब देखिए और क्या होगा सर, देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पर होना चाहिए सर, इन हैंड और जीआईटी जो कि कॉस्ट और कॉस्ट, ठीक है। तो ये भी आपको सर पता ही है। तो देखिए ये ऑलरेडी सर सेम प्रीवियस वाला के ही जैसा है यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें से इसको ऐड किए तो 6,36,000 आया और इधर भी उतना ही आना चाहिए, बट सर ये माइनस किए, ये माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ रहा है ये, तो इतना हो गया यहाँ तक। तो सर जी अब तक आपने जो केस 1 में किया था ब्रांच, सॉरी नहीं, ये तो हेड ऑफिस का बात हो रहा है ना, और वो भी कॉस्ट पर नहीं, हाँ, तो ये अलग है सर। देखिए ये ब्रांच का बात था तो वो लग गया ब्रांच का, ठीक है। तो ऐसे ही सर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो इस टाइप का जल्दबाजी में, क्योंकि सर मेरा 3:30 बज गया सुबह का रिकॉर्डिंग करते करते, इसी वजह से सर थोड़ा जल्दबाजी में है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट था आईपी बेसिस पे, तो सबको आईपी और आपको ऑलरेडी समझ चुके हैं सर, इसमें आप कुछ नहीं भूलेंगे, ठीक है। फिर इधर देखिए ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस जो कि कॉस्ट पर है, ठीक है। इसको भी सर हमने देखा कि भाई यहाँ तक तो आप ऑलरेडी कॉस्ट पर करते आ रहे थे, ठीक है। सेम वैसे ही है सब कुछ हेड ऑफिस का, यहाँ तक तो सर जी सेम है, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर पे होता है, ये हमेशा ऑलवेज सेल वैल्यू पे होता है, ठीक है। वो लिख दिए क्योंकि यहाँ आईपी पर ही सेल हुआ है तो इसलिए ये एसपी पर ही मानने होगा। ये कॉस्ट पर है, ये कॉस्ट पर है, ठीक है सर। तो हमने सीडी से बीडी कर दिया, ठीक है सर, ओके। अब सर ये 17,000, ये 2,500 और ये 12,500 का सर ये आंसर बता दीजिए। बाकी तो सर जी इसको इक्वल टू करेंगे तो सर यहाँ नेट प्रॉफिट तो इतना बैलेंसिंग फिगर आ ही जाएगा। बस ये तीनों बता दीजिए सर जी, बाकी मैं ना जाने। तो देखिए अमाउंट किसका यूज़ करेंगे, ब्रांच का। तो ब्रांच का जो कि आईपी पर है तो आईपी पर ओपनिंग स्टॉक जाएगा, आईपी पर शॉर्टेज जाएगा, आईपी पर क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, तीनों जाएगा। ये सर फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों यहाँ से जाएगा, बट इसका रिकॉर्डिंग कहाँ होगा सर, इन तीनों का रिकॉर्डिंग यहाँ होगा, ठीक है। जो कि क्या है, हेड ऑफिस का। इन तीनों का रिकॉर्डिंग यहाँ होगा, जो कि कहाँ है सर, हेड ऑफिस का ट्रेडिंग एंड पेंडल में, ठीक है सर, ओके। तो आ जाइए कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग, जो कि हमारा ये लास्ट आज का पार्ट है। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 3 मान लीजिए। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व एज फॉलोज, पर्टिकुलर्स लिखें ओपनिंग, शॉर्टेज, क्लोजिंग, ठीक है। हैशटैग यहाँ पर देखिए एक हैशटैग है सर कि आप चाहें तो जीआईटी प्लस इन हैंड का अलग अलग कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है अलग अलग करना, ठीक है सर। तो आप डायरेक्टली निकाल लीजिए क्लोजिंग स्टॉक नाम से लिख करके, ठीक है सर, क्योंकि बात एक ही चीज़ है, अलग अलग इतना टाइम वेस्ट क्यों करना। तो देखिए अगर आप चाहें, इंस्टीट्यूट कहे कि भाई अलग अलग दिखाओ, मॉड्यूल कहता है तो अलग अलग दिखाओ। मॉड्यूल का बात मानना प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, वो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है सर, ओके। तो देखिए वैल्यू क्योंकि वो आईपी पर है, तो आप उठा के कहाँ से ला रहे हैं सर, ब्रांच से ये सारा अमाउंट उठा के लाए हैं, ब्रांच का ट्रेडिंग से, जो कि होता ही ऑलरेडी सब आईपी पर, ओके। तो इस ससुरा लोग को उठा के ले आए, ओपनिंग को, शॉर्टेज को, क्लोजिंग को। अब इसमें से कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कितना है, 20%। तो सर ऊपर आईपी नीचे आईपी, ऊपर आईपी नीचे आईपी, ऊपर आईपी नीचे आईपी लिखिए। और प्रॉफिट जानना है, प्रॉफिट जानना है, तो 20 सबका निकालिए कि भाई प्रॉफिट कितना है, क्योंकि प्रॉफिट ही तो हटाना, और प्रॉफिट को हटाना, जैसे ये दोनों का इतना प्रॉफिट को हटाना ये तो कहलाता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और इतने प्रॉफिट को ऐड करना ही तो कहलाता है सर जी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, स्टॉक रिजर्व्स, ठीक है, जो कि हम सर अब तक देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब कमाल आगे का, जैसे ही कैलकुलेट करिएगा सर, स्टॉक रिजर्व्स दैट इज़ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक आ गया 12,500, शॉर्टेज का आ गया 2,500, क्लोजिंग स्टॉक का आ गया 17,000। अब देखिए ये दोनों कहाँ जाएगा सर, ये दोनों जाएगा डेबिट साइड ऑफ हेड ऑफिस के पेंडल में जाएगा, और वो भी सेपरेटली अलग अलग जाएगा, ठीक है सर। क्या एंट्री, पेंडल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व टू शॉर्टेज, ठीक है, ओके सर। फिर आप आ जाइए इस साइड, देखिए ये कहाँ जाएगा सर, एंट्रीज क्रेडिट साइड में हेड ऑफिस के पेंडल में जाएगा। कैसे जाएगा सर, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएल, ये इसका एंट्री है, ओके सर। अब देखिए आप बस एंट्री को पोस्ट कर दीजिए, किसमें अमाउंट आया है ये तीनों का ब्रांच से, ठीक है, लिख लीजिए सर अच्छे से, ब्रांच से जाएगा कहाँ, ये एंट्री का पोस्टिंग कहाँ होगा,
हेड ऑफिस में, क्योंकि बकलोल कौन था, हेड ऑफिस। गलती कौन किया, हेड ऑफिस, तो सुधारेगा कौन, हेड ऑफिस। जाहिर सा बात है सर। तो बस अब आ जाइए, देखिए एंट्री से सर आप मिलाइए। एंट्री क्या करेंगे, हेड ऑफिस के ट्रेडिंग एंड पेंडल में, तो हेड ऑफिस के पेंडल पर खड़े हैं। ओके सर। तो हेड ऑफिस का पेंडल में एंट्री क्या है, पेंडल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व 17,000, क्लोजिंग स्टॉक को हटाएं। ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक, ओके एक मिनट, एक पॉइंट है नीचे, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट को हटाएं, ये लिख करके। ठीक है सर, ओके। फिर लिखें टू शॉर्टेज, ठीक है, शॉर्टेज का प्रॉफिट को हटाएं जो कि है 2,500। ओके सर। अब इधर आ जाइए, एंट्री क्या है सर, सेकंड नंबर एंट्री देख लीजिए एक बार। ये तो सर एंट्री का इफेक्ट दिखा दिया आपको। अब ये इफेक्ट पीएनएल के बाई करके जाएगा सर, पीएनएल का बाई करके जाएगा ये स्टॉक रिजर्व्स। तो देखिए पीएनएल में बाई करके आएगा स्टॉक रिजर्व 12,500, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट को ऐड बैक किए। अब सर आप इसको सर जोड़िएगा तो आ जाएगा 1,76,000 इधर, 1,76,000, 17,000 इधर, 2,500 इधर माइनस कर दिए, नेट प्रॉफिट आपके सामने। अब देखिए, क्योंकि सर बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर सेल होगा ही नहीं इतना का क्लोज, इतना का, ओ ये ऊपर का पॉइंट यहाँ लिखा हुआ, बिकॉज नेक्स्ट ईयर ये सेल होगा इतना का क्लोजिंग, जो कि 17,000 का अमाउंट पर, दैट इज़ कितना का क्लोजिंग सर ब्रांच का, देखिए ये बता रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक दैट इज़ 1,02,000 का नेक्स्ट ईयर में सेल करेगा आपका ब्रांच। ठीक है, तो इस वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो नेक्स्ट ईयर फिर से हम क्या करेंगे सर जी, ऐड बैक कर देंगे, और इसको इस वजह से ये यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है सर, फिलहाल अभी टेम्प्रोरी हटा रहे हैं, जो कि आपका एंट्री भी आपको कहता है। ठीक है सर। और ये सर शॉर्टेज के साथ क्या किए हैं सर, शॉर्टेज ज़िंदगी में थोड़ा बताइए सर। देखिए शॉर्टेज 2,500, ये शॉर्टेज हो गया वो गुड्स जो कि सर डैमेज हो गया, स्पॉइल हो गया, तो इस गुड्स के ऊपर आप कभी भी ज़िंदगी में प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि जो ख़त्म हो गया उसके ऊपर सर कैसे कमाएंगे, वो तो आपका लॉस हो गया। तो इस वजह से सर इसको शॉर्टेज लिख के हटा दिए। अब सर यहाँ 2,500 है सर जी, यहाँ 1,250 है, यस, यहाँ पर ये कॉस्ट पर रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पर ये इसका प्रॉफिट लिख रहा है, क्योंकि हेड ऑफिस से गलती हुआ था, तो हेड ऑफिस ही इसको सुधारेगा प्रॉफिट को। ठीक है, और ये क्या कर रहा है सर, शॉर्टेज से रिगार्डिंग ब्रांच अकाउंट, ब्रांच के ट्रेडिंग में क्या करते हैं सर, सिर्फ यहाँ शॉर्टेज आईपी पर दिख रहा है, बट यहाँ एक्चुअल में दिखेगा, जो कि एक्चुअल कॉस्ट अमाउंट है 12,500। ठीक है, और इसका जो 2,500 अमाउंट जो प्रॉफिट है सर, वो आपको अभी दिख ही रहा है पीछे, दैट इज़ 2,500, वो कहाँ गया सर, वो 2,500 यहाँ आया सर। ठीक है, तो ये था हमारा सर जी लास्ट क्वेश्चन, जिसको हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, और 3:30 हो गया सर। ठीक है, तो चलिए हम सोते हैं और फिर मिलेंगे सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने देश के लिए अच्छे से जी जान से मन लगाकर काम कीजिए। जीना है तो देश के लिए, मरना है तो देश के लिए। ठीक है सर, जय हिंद, जय भारत।